सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स और उसमें हम न्यू टेक्निक्स पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे दैट इज़ फर्स्टली हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे। एक न्यू डिफरेंस आया हमारे पास मेमोरी को एलोकेट करवाने का, दैट इज़ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। अब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जो एक सोल कंटिन्यूअस सेगमेंट होता है मेमोरी का, वो असाइंड हो जाता है, ठीक है, टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, एक सोल कंटिन्यूअस सेगमेंट है जो मेमोरी का, ठीक है, वो असाइंड हो जाता है, ठीक है, ताकि हम प्रोसेस को क्या कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाएँ। और नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो प्रोसेस है वो हमें अलाउ करता है कि तुम अलाउ टू वेरियस मेमोरी सेक्शंस एट मल्टीपल मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी। ठीक है। नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो कहता है कि तुम बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस में एक साथ रख दो। ठीक है। मतलब कि हमारे पास हमारे पास बहुत सारे मेमोरी सेक्शंस हैं, ठीक है ना, और हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल मेमोरी के लोकेशंस भी हैं, ठीक है। तब प्रोसेस क्या कहता है कि तुम मेमोरी को बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस में अलग अलग सेक्शंस में बांट के रख दो। ठीक है। ये होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में, कि ऐसे तुम मेमोरी को अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सेक्शंस में बांट दो। ठीक है ना। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, इसमें एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, ठीक है, और इसको मैनेज करना भी सिंपल होता है। एग्जीक्यूशन फास्ट होती है लेकिन फिर भी इसको मैनेज करना सिंपल है, ठीक है ना। और लेकिन कंटिन्यूअस में इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है, फिर भी इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें क्या करना होता है, बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस में ये प्रोसेस स्लो है, क्योंकि बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस में हमें बहुत सारे मेमोरी सेक्शंस को मेमोरी एलोकेट करनी होती है, ठीक है। ये काम करना मुश्किल है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन स्लो है, इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या इंक्लूड करती है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन? ये इन्वॉल्व करती है सिंगल पार्टीशन और मल्टी पार्टीशन एलोकेशंस को, ठीक है। मतलब कि ऐसे एलोकेशंस जिसमें सिंगल यूज़र भी काम कर सकता है और मल्टी यूज़र भी काम कर सकता है, ठीक है। ये ऐसे मेमोरी एलोकेशंस को इन्वॉल्व करती है। लेकिन नॉन कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करती है सेगमेंटेशन को और पेजिंग को, ठीक है। इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी, ठीक है, और इन नॉन कंटिन्यूअस देयर इज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसमें मेमोरी डिस्ट्रक्ट नहीं होती, मीन्स डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर्स। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी अकर होती है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी अकर होती है, और लेकिन इन नॉन कंटिन्यूअस ओनली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होती, मतलब कि मेमोरी के अंदर से फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होती है, सिर्फ इसमें बाहर से एक्सटर्नली होती है, मीन्स बाहर से होती है नॉन कंटिन्यूअस में। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है, इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है, ठीक है। ये तो हमारा डिफरेंस, दैट इज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बिट एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब हमारे पास एक हमारी नई टेक्निक आती है मेमोरी मैनेजमेंट की, दैट इज स्वैपिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं उसकी डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि स्वैपिंग होती क्या है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ये क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है। क्या हमारे पास एक ये मेन मेमोरी है, ठीक है। क्या है हमारे पास एक ये मेन मेमोरी है,
और इसके पास एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें इसके पास एक यूज़र स्पेस है, मतलब कि एक यूज़र की स्पेस है, ठीक है। और इसके पास एक ये सेकेंडरी इसके पास एक फर्स्ट थी एक मेन मेमोरी, और एक है इसके पास ये सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज बैकिंग स्टोर, ठीक है। बैक का स्टोर, बैकिंग स्टोर मीन्स पीछा का स्टोर, मतलब कहते नहीं हम कि बैक स्टोर है हमारा ये, मतलब कि इसमें हम ऐसी चीज़ें रखते हैं, बैक स्टोर, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, इसमें हम सेकंड मेमोरी रखते हैं। इसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस आते हैं। इस सेकेंडरी मेमोरी में ये जो मेमोरी है दो प्रोसेसेस कंटेन कर देते हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के प्रोसेस P1 में स्वैप आउट हो जाते हैं प्रोसेसेस, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी के प्रोसेस 2 से मेन मेमोरी में प्रोसेसेस स्वैप इन हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये थी हमारी डायग्राम कि हमने इसमें स्वैपिंग कैसे की। फर्स्टली हम आते हैं कि स्वैपिंग होती क्या है। स्वैपिंग एक ऐसी टाइप है जो इन्वॉल्व करती है टेम्परेरली मूविंग प्रोसेसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी और बैकिंग स्टोर और वाइस वर्सा, ठीक है। ये इन्वॉल्व करते हैं कि इसमें टेम्परेरली मूविंग प्रोसेसेस, मतलब कि जो प्रोसेसेस है ये वो इसमें प्रोसेसेस हैं जो, ठीक है, वो टेम्परेरली मूव कर रहे हैं मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या फिर बैकिंग स्टोर में, ठीक है। मतलब कि प्रोसेसेस परमानेंट स्वैप नहीं हो रहे हैं इसमें मेन मेमोरी से सेकेंडरी। ये स्वैपिंग में हमें ये पता लगता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जा रहे हैं मेन मेमोरी से, सिर्फ टेम्परेरली मूव हो रहे हैं प्रोसेसेस मेन मेमोरी से किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। जो स्वैपिंग है वो हेल्प करती है हमें इंक्रीज कराने में मल्टी प्रोग्रामिंग। दिस स्वैपिंग हेल्प्स टू इंक्रीज मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, इंक्रीज मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन, क्रिएट एंड यूज वर्चुअल मेमोरी, अलाउ द CPU टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। स्वैपिंग CPU को कहती है कि तुम बहुत सारे टास्क एक एक करके परफॉर्म करो, ना कि सारे टास्क तुम इकट्ठे परफॉर्म कर लो, ठीक है। इसलिए जब स्वैप और स्वैप इन होते हैं प्रोसेसेस, वो भी अलग अलग होते हैं। ऐसे नहीं कि एक टाइम पे स्वैप आउट हो गए प्रोसेसेस और एक टाइम पे स्वैप इन हो गए प्रोसेसेस, ठीक है। जो स्वैपिंग होती है वो अफेक्ट करती है सिस्टम परफॉर्मेंस को। किसको अफेक्ट करती है? सिस्टम परफॉर्मेंस को। हाउएवर इट हेल्प्स इन रनिंग मोर देन वन प्रोसेस बाय मैनेजिंग द मेमोरी। स्वैपिंग प्रोसेसेस को हेल्प करती है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक बार में रन हो जाए, ठीक है। और वो कहती है कि जो स्वैपिंग है वो कहती है कि तुम प्रोसेसेस को कि तुम बहुत सारे प्रोसेसेस को एक बार में रन करवा सकते हो, ठीक है। मेमोरी को मैनेज मैं कर लूँगी, ठीक है, बाय मैनेजिंग द मेमोरी। इसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब स्वैपिंग हम मेनली पढ़ेंगे कि स्वैपिंग होती क्या है। स्वैपिंग अ प्रोसेस मस्ट बी इन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। एक प्रोसेस होता है उसको मेमोरी में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकें, ठीक है। एक जो प्रोसेस होता है उसको हम स्वैप कर देते हैं, टेम्परेरली स्वैप कर देते हैं, मीन्स परमानेंट स्वैप नहीं करते हैं, टेम्परेरली स्वैप कर देते हैं मेमोरी से बाहर, ठीक है। मान लो एक ये प्रोसेस है, ठीक है, इसमें से हमने प्रोसेस को टेम्परेरली बाहर स्वैप आउट कर दिया है, ठीक है, टू अ बैकिंग स्टोर में, ठीक है ना। और फिर एंड देन ब्रॉड बैक इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन, ताकि हम प्रोसेस की
एग्जीक्यूशन कर अच्छे से कर सके, इसलिए हमने पहले क्या किया, मेन मेमोरी में से टेम्परेली स्वैप्ड आउट कर दिया मेमोरी को, ठीक है। फिर क्या करा, फिर हम दोबारा वापस ले आए, ठीक है, प्रोसेसेस को, ताकि हम अच्छे से क्या कर सके, एग्जीक्यूशन कर सके, ठीक है ना। When a quantum expires, the memory management will start to swap out the processes. जब क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, जो मेमोरी मैनेजर है वो प्रोसेसेस को स्वैप आउट करना स्टार्ट कर देती है, दैट जस्ट फिनिश एंड टू स्वैप अनदर प्रोसेस इनटू द मेमोरी स्पेस दैट हैज़ बीन फ्रीड, ठीक है ना। अगर इसमें डायग्राम में हमें क्या पता लग रहा है, इस डायग्राम में हो रहा है, इस डायग्राम में हम दो प्रोसेसेस को स्वैप आउट और स्वैप इन कर रहे हैं, स्वैपिंग ऑफ टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस को हम स्वैप आउट और स्वैप इन कर रहे हैं, किसको यूज़ करके, डिस्क को यूज़ करके, दैट इज डिस्क यूजिंग अ डिस्क एंड अ बैकिंग स्टोर। ये हमारा है बैकिंग स्टोर। मेन मेमोरी इज कॉल्ड डिस्क एंड द सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड बैकिंग स्टोर। इन दोनों को यूज़ करके हम दो प्रोसेसेस को स्वैप आउट और स्वैप इन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारा कि स्वैप आउट और स्वैप इन होते क्या हैं। स्वैप इन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। स्वैप इन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस को उठाते हैं सेकेंडरी मेमोरी से, कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में, ठीक है। और स्वैप आउट में क्या करते हैं, हम प्रोसेसेस को उठाते हैं मेन मेमोरी से, डिस्क में से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रोल आउट एंड रोल इन। ये न्यू टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, दैट इज रोल आउट स्वैपिंग में, दैट इज रोल आउट एंड रोल इन। अब रोल आउट रोल इन होता क्या है, रोल आउट एंड रोल इन यूज फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जो रोल आउट और रोल इन है, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए, ठीक है। अगर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अराइव कर जाता है, मान लो एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ चुका है, ठीक है, प्रोसेस में, और उसको सर्विस चाहिए, ठीक है, तब मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, उसको प्रोसेसेस को स्वैप आउट कर देगा, किस में, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में, फिर लोड करेगा, ठीक है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में उसको लोड करेगा और फिर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस में दोबारा एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। जब हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, तब जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं वो स्वैप्ड बैक हो जाएंगे, ठीक है, स्वैप इन हो जाएंगे, और फिर वो दोबारा ये चीज़ अपना काम शुरू कर देगा, कंटिन्यू कर देगा, दैट इज रोल आउट एंड रोल इन प्रोसेस, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सपोज स्वैपिंग की, ठीक है, सपोज करना हमें कि यूज़र के एक प्रोसेस है, उसका साइज़ कितना है 2048 KB, कितना है यूज़र का प्रोसेस साइज़ है, दैट इज यूज़र का प्रोसेस साइज है दैट इज 2048 KB, ठीक है, एंड इज़ अ स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, और वो एक स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क है जहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, और उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है 1 Mbps का। डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है, डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ 1 Mbps। 1 Mbps इज इक्वल्स टू 1024 kbps, ठीक है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रांसफ़र फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसको कितना टाइम लगा मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी तक जाने में, ठीक है। क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रोसेस साइज अपॉन ट्रांसफ़र रेट, मतलब कि उसको ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। प्रोसेस का साइज़ कितना था, दैट इज़ 2048, एंड ट्रांसफ़र का साइज़ कितना है, दैट इज़ 1024। कटिंग वटिंग करके कितना आंसर आया, दैट इज़
2 सेकेंड, उसको 2 सेकेंड का टाइम लगा। अगर हमें मिली सेकेंड्स में करना हो दैट इज़ 2000 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा उसको मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी जाने में, मतलब कि उसको स्वैप प्रोसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करवाने में 2000 मिली सेकेंड्स लगे। ठीक है, नाउ अगर हम स्वैप इन और स्वैप आउट टाइम के हिसाब से देखें, ठीक है, कि उसको कितना टाइम लगा, द प्रोसेस विल टेक 2000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, उसको 2000 मिली सेकेंड्स लगी। ठीक है, ये थी एग्जांपल ऑफ स्वैपिंग की। ठीक है, ये थी हमारी नेक्स्ट टाइप मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की। ठीक है, सो आज के लिए थैंक